मधुबनी जिले की बेनीपट्टी विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं और देखिए बेनीपट्टी विधानसभा का जो इलेक्शन है वो हॉट सीट बन गई है इस बार मधुबनी जिले में। हॉट सीट इसलिए क्योंकि बीजेपी का मुकाबला क्या बीजेपी से ही होने चला है और हमारे साथ डॉक्टर मृणाल झा इस वक्त मौजूद है। पहले तो एनडीटीवी इंडिया पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, दर्शकों को नमस्कार। अरे क्या आपने तो बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया है। आइए चलते चलते बातचीत करते हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, अपनी पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए आप बागी हो। दरअसल है क्या कि जो पार्टी है वो एक्सपायरी मेडिसिन को चलाना चाह रही है। हम चूंकि डॉक्टर हैं, हम जानते हैं कि दवा तभी तक काम करता है जब तक उसका डेट है और एक फिक्स डेट रहता है। और जिस तरह से जो हमारा जो दवा है वो भी जहर बन जाता है यदि एक्सपायर कर गया तो। उस तरह से जो पार्टी जो एक बिल्कुल जो नहीं काम करने वाले लोगों को पार्टी उतारी है। और आप देख रहे होंगे पिछले 6-8 महीने से जो सर्वे रिपोर्ट था, जो ग्राउंड रिपोर्ट था, उस सबको दरकिनार करते हुए पार्टी ने निर्णय लिया वो बहुत गलत है और जनता उस आक्रोश में है और जनता पूरी तरह से जो प्रत्याशी है उनको नकार चुकी है। 80% लोग जो हैं, 80 to 90% लोग मेरे साथ खड़े हैं और सब लोग इस बात से आक्रोशित हैं कि बार बार जो खास एक उम्मीदवार को जो कि बिल्कुल निगेटिव उनका मार्क्स। अगर विनोद नारायण झा यहाँ से सिटिंग एमएलए भी हैं और अगर वो ठीक ठाक काम कर रहे थे, पार्टी ने उनको दोबारा टिकट दे दिया, ये तो पार्टी का प्रेरोगेटिव है। लेकिन आपकी किन टॉप लीडर से बात हुई? क्यों आपका जो आपने दावा किया था कि आपको टिकट मिलना चाहिए यहाँ से, क्यों ऐसा हुआ? क्यों आप उन्हें कन्विंस नहीं कर चाहिए? नहीं, जो मिलने के लिए जैसे जो हमारे शीर्ष नेतृत्व थे उनके भी, चूंकि मैं प्रदेश संयोजक था और 2 बार प्रदेश संयोजक रहा, तो चिकित्सा प्रकोष्ठ बिहार भाजपा का सारे लोग तरह से आश्वासन भी था और पूरी जनता मूड बना चुकी थी कि डॉक्टर मृणाल ही प्रत्याशी होंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लोग बहुत आक्रोशित हुए और बार बार एक ही चीज को आप थोप रहे हैं जो कोई काम नहीं किए हैं। आपने तो अब क्या है बैर नहीं है, लेकिन जो प्रत्याशी हैं उनसे बैर है। अच्छा, बीजेपी से बैर नहीं, लेकिन जो सिटिंग एमएलए उनसे उनका खैर नहीं। ये स्लोगन है यहाँ पर चल रहा है जो आपको बताएंगे कि सारे लोग कह रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग है इस बार का जो चुनाव है बेनीपट्टी का। बेनीपट्टी अपने हर एक 20-25 साल के बाद एक दोहराता है इतिहास को। और देखे होंगे जो शालिग्राम यादव के रूप में निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़े थे 25 साल पहले और जीते थे। मैं एक चीज देख रही हूँ कि आपने ये मधुबनी आर्ट वाला जो गमछा है वो भी लिया हुआ है स्टोर, और साथ में ये स्टेथोस्कोप भी है वो चल रहा है। तो मतलब ना तो क्षेत्रीय पहचान जानी चाहिए और ना ही प्रोफेशन की पहचान जानी चाहिए। हाँ? देखिए ईश्वर की डॉक्टर साहब स्टेथोस्कोप तो लगा के करें, लेकिन इलाके का इलाज होगा या नहीं होगा ये सवाल है। ईश्वर की कृपा से मेरा जो छाप है वो आला छाप है और क्रमांक संख्या 10 है। मैं यही कहता हूँ कि दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। और जहाँ तक जो यहाँ की बात करें, बेनीपट्टी की बात करें, तो राजनीतिक रूप से बीमार किए हुए हैं और जनता इस बार मूड में है कि ऑपरेशन करके छोड़ेगी। अच्छा, ऑपरेशन। हाँ। और ये जनता जो है प्रजातंत्र में सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट है और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि डॉक्टर मृणाल जो हमारे घर का बेटा है उसे ही आशीर्वाद देंगे। और अब दिखेंगे और भी दलों में लेंगे। चलिए देखिए, अभी क्या है कि बातचीत हो रही है तो यहाँ पे स्थानीय लोग जो हैं वो भी बाहर आके देख रहे हैं। लेकिन मुझे बताइए, अब तो कुछ ही घंटों में अग्नि परीक्षा है आपकी। अब बागी तो आप हो गए, लेकिन सवाल ये है कि अपने निर्दलीय के रूप में भी जब लड़ रहे हैं, अपने बूथे जब लड़ रहे हैं आप चुनाव, तो सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, जीत मिलेगी? कहानी तो सारी जो जीता वही सिकंदर है। ये नारा किसने लिखा है? आम जनों का नारा है। आप जब गांव-गांव में जाएंगे, मूड है इस बार मोदी नहीं, यहाँ का जनता ने लिखा है और यहाँ का जनता ने इनको खड़ा किया है। बीजेपी का वर्कर इनको खड़ा किया है, जनता ने खड़ा किया है। जनता के टिकट पे खड़े। मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अभी जैसे राजस्थान इको कर रहा है, क्योंकि राजस्थान में वसुंधरा जी के खिलाफ ऐसे ही हुआ था कि वसुंधरा की खैर नहीं और मोदी तुझसे बैर नहीं वाले नारे लगे थे। लेकिन अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है जो मैं आपसे पूछ रही हूँ, अभी स्मृति जी आई, आपने उन लोगों को रोड शो नहीं करने दिया, वो अपनी गाड़ी से नहीं निकल पाई बहुत देर तक, गुंडागर्दी पर उतर गए हैं। हमने अभी वैसे तो आपके समर्थक यहाँ नारे लगा रहे हैं कि जिनकी खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं, पर स्मृति जी आई, आपने उनको रोड शो नहीं करने दिया। बड़े नेता आए, उनको रोड शो नहीं करने दिया। मेरे साथ हजारों लोग थे, 4000 लोग थे, उनके साथ में 300 लोग थे और मैम को हमने अभिवादन किया, उन्होंने अभिवादन स्वीकार भी किया। अच्छा, कोई बात हुई उनसे?
हम तो चूंकि दोनों अलग अलग गाड़ी पे थे और हमारे जो हजारों कार्यकर्ता थे। दर्शकों के लिए बता दूं, स्मृति ईरानी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके लिए प्रचार करने आई थी, लेकिन अब क्योंकि करने आई थी तो अब मैं ये भी बता दूं मेरे साथ लगभग 4-5 हजार लोग थे और उनके साथ 300 लोग थे। ये आप खुद से आपके साथ 4-5 हजार लोग थे और उनका 300 लोग थे। बिल्कुल क्षेत्र में जो जाइएगा ना तो वो प्रचार में नहीं आई थी। हमारे यहाँ सब वाहन जाता है ऐसे, अंतिम यात्रा उनका निकाल रहे थे। मैडम बिगड़ गई, गुस्सा हो गई, मैडम एकदम तिलमिला गई। रात में केंद्रीय चुनाव समिति बैठ के इस चीज पर मंथन किया है कि एक देश लेवल के स्टार को, जिसको आप स्टार प्रचारक ला रहे हैं, एक झारखंडी गाड़ी पर, हमारे यहाँ मिथिला में कहा जाता है झारखंडी सवारी पर उसको चढ़ाया गया। उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने कैंडिडेट की एक न सुनी, उन्होंने झट से गाड़ी बदला। और मतलब ये है ना, तो आप लोगों ने स्मृति ईरानी को शो करने दिया ना आपने पवन सिंह को शो करने दिया। बिल्कुल आरोप निराधार है। देखिए सत्ता का रोब ऐसा, सत्ता का रोब। उनका रोड शो था बेनीपट्टी कार्यालय से, फिर बनकट्टा में उन लोगों का कार्यकर्ता हम लोगों को डिस्टर्ब उलझना चाहा। स्थानीय ऑफिसर से पूछिए ना आप, सत्ता का रोब ऐसा कि 2 डीएसपी, सदर एसडीओ बेनीपट्टी, तमाम अफसर लगे हुए थे हमारे यात्रा को डाइवर्ट करने में। हमारे कार्यकर्ताओं से उलझा जा रहा था। अब भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज नेता उस मंच से देख रहे थे कि हमारे कार्यकर्ताओं को कैसे गाली दी जा रही है। अब क्या है, दमखम तो आपके पास दिख रहा है ना, एक सेकंड, दमखम तो दिख रहा है। अब लेकिन सवाल ये है कि चलिए अभी के लिए हाइपोथेटिकली मानते हैं आप चुनाव जीत गए, आपको बेनीपट्टी सीट मिल गई, उसके बाद क्या? उसके बाद किसके हो जाएंगे आप? ये सवाल है, किसके साथ दिल का रिश्ता जुड़ेगा? मालिक है, जनता तय करेगी। लेकिन मैं तो वहाँ 2 बार प्रदेश संयोजक रहा हूँ और अभी चूंकि जनता सुप्रीम कोर्ट होती है प्रजातंत्र में। नहीं, ये डक कर रहे हैं सवाल। ये तो अब ये ऐसा लग रहा है कि जो भी यहाँ नारा चल रहा है कि विनोद जी की खैर नहीं और मोदी जी से बैर नहीं, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ के बाद रास्ता लेकिन आपने अपने लिए खुला रखा है। बिल्कुल 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 है। और लेकिन देखिए, इसमें फिर लोगों के मन में तो यही सवाल है ना कि जब आप यहाँ पर बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव बाद अगर जीत जाते हैं और उसके बाद रास्ता फिर वही पकड़ते हैं, तो फिर जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास अपना विजन था, देखिए जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग बिल्कुल विरोध में हैं और आप जो नारा भी लग रहा है, स्लोगन भी है। तो आप लीडरशिप से बात हुई किसी से, आपकी कोई किसी से संपर्क हुआ, किसी बड़े नेता ने समझाया बुझाया, कोई फोन आया? हमने यही कहा, कई लोगों से बात हुई, कुछ लोगों से बात नहीं भी हुई। हमने यही कहा कि यदि आप एक्सपायरी मेडिसिन चलाना चाह रहे हैं तो अब दवा जहर बन चुका है, आप कितना भी थोप लीजिए। अब बताइए, यदि कोई प्रत्याशी 5 साल मेहनत करते तो उनको चिट पहुंचाने की जरूरत है? परीक्षा में जब हम लोग बोर्ड परीक्षा देते थे उस समय बहुत सारे जो अभिभावक पढ़ाई कुछ नहीं करवाते थे, साल 2 साल 5 साल 10 साल तक, और उसके बाद 10th का एग्जाम होता था तो चिट पहुंचाने के लिए उनको बोरो प्लेयर लाते थे कि अच्छा से कौन लिख सकता है, अच्छा से कौन ये कर सकता है। लेकिन ऐसा स्टूडेंट जो उसको उतार भी नहीं सकता था, और जो 20 नंबर लाने वाला प्रत्याशी है उसको आप डिस्टिंक्शन से पास कराना चाहेंगे, ये क्या संभव है? तो इसीलिए चाहे कितना भी जोर लगा ले पार्टी। आप कह रहे हैं उसके 20 नंबर में नहीं आएंगे, लेकिन सिटिंग एमएलए तो है, पिछले चुनाव में तो वही जीते थे। जनता बैठाती है उसको उतारती भी है, और भी उनको लोग गांव-गांव में खोज रहे हैं। मैं कहीं जाता हूं तो सैकड़ों लोग जो आपके मिथिला पेंट वहीं से कोई कार्यक्रम ये दिए हैं किसी घर से ही, और सैकड़ों लोग मुझे सम्मानित करते हैं। और यही कारण है कि उनको घर घर लोग खोज परीक्षा के लिए कुछ घंटे बचे हैं और कुछ देर में प्रचार का शोर भी खत्म हो जाएगा। अब उसके बाद जनता क्या फैसला करेगी, दावों की परख तब होगी। फैसला आपको खुद पता है, आप मूव करते हैं सब जगह। और टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश थी आज आपके साथ